नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़। चर्च वाली गली बरेट रोड स्थित सेवा केंद्र द्वारा पूरी दुनिया में एक सदी तक मानवता का बीज बोने वाली ब्रह्म कुमारी संस्थान के पूर्व मुख्य प्रशासनिक राज्य योगिनी दादी जानकी जी का 5वां पुण्यतिथि वैश्विक आध्यात्मिक जागृत दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम में ब्रह्म कुमारी रेखा दीदी ने अपने विचार रखते हुए कहा कि दादी का जीवन हमेशा ही मानवता की सेवा में गुजरा है। उन्होंने ज्ञान योग की शक्ति से पश्चिमी देशों के लोगों को भारतीय संस्कृति और मूल्यों को अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया। वो हमेशा प्रकृति के साथ लोगों की आर्थिक और सामाजिक रीति से मदद करते रहे। वे त्याग और तपस्या की मूर्ति थी। दादी के जीवन से हमेशा हमने सीखा। वो शक्ति की पूंजी थी, जो कि उनके संपर्क में आता वो हमेशा ही उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव की ओर बढ़ता जाता। दादी असीम ऊर्जा की स्रोत थी। वो चाहे दिन हो या रात हमेशा ही आस्तिक रही। जब तक वो दूसरों को ज्ञान या उसे श्रेष्ठ कर्म करने के लिए प्रेरित नहीं करती, तब तक उन्हें आराम नहीं मिलता। दादी हमेशा ही युवाओं की तरह रही। उनकी सोच, उनके आदर, दिव्यांगता का प्रभाव था। वो जिधर भी जाती उधर मूल्यों की सुगंध बह उठती। इस अवसर पर ब्रह्म कुमारी रुक्मणी दीदी ने अपनी भावनाएं रखते हुए कहा कि दादी मात्र 4वीं क्लास तक पढ़ी थी। दादी ने 37 वर्षों तक विदेशों में 100 से अधिक लोगों में अपनी सेवाओं दी। दादी जानकी जी का जीवन साक्षरता में योग की जीती जागती मिसाल है। उन्होंने राज्यों के अभ्यास से खुद को इतना परिपक्व, शक्तिशाली, महान और आदर्शवान बनाया कि उनका एक एक वाक्य महावाक्य बन गया। उन्होंने योग साधना से स्वयं को इतना पवित्र, शुद्ध और सकारात्मक बनाया कि जिस समय जिस संकल्प पर जीती, देर चाहती स्थिर रह जाती। यही कारण है कि जीवन के 103 वर्ष की आयु में भी आपकी ऊर्जा, उत्साह देखने ही बनता था। दादी जानकी को अमेरिका के टेक्सास विश्वविद्यालय से मोस्ट स्टेबल माइंड की उपाधि से सम्मानित किया गया, अर्थात विश्व की सबसे स्थिर मन की महिला का अवार्ड रिकॉर्ड भी दादी जी को दिया गया। ब्रह्म कुमारी विश्व की एकमात्र ऐसी संस्था है जो नारी शक्ति द्वारा संचालित है। दादी जी का सदा यही संदेश रहता है कि परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं, मैं हूं पतित पावन, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाओगे। दादी की परमात्मा शिव की श्रीमत पर चलकर अपने आप को दुनिया में ज्ञान, योग, सेवा और धारणा में परिपक्व बनाया। दादी जी को कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से नवाजा गया। दादी जी ने योग की शक्ति से स्वयं को इतना सशक्त और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर किया था कि उनके अपने सानिध्य में आता वह प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। और योग का ही कमाल है कि आप उम्र को भी मात देते हुए जीवन के 103 वर्ष की आयु में युवाओं जैसा उत्सव से भरपूर रही। यही कारण है कि लाखों लोगों की प्रेरणा स्रोत दादी माँ का एक कर्म, व्यवहार और एक अनुकरणीय व प्रेरणादायी है। अंत में सभी ने दादी को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। विदिशा से धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। और तीसरा, हमारे जो ब्राह्मण परिवार है उससे ओम शांति बोलना। तो इस रीति से दादी हमारे बीच में जब भी मिलते थे, हमसे रूह रिहान करते थे तो हमेशा कहते थे ओम शांति। 3 बार दादी का हमेशा का रहता था कि ओम शांति कहना है। तो 3 शब्दों में दादी का सारा कुछ सार समाया हुआ था। फिर दादी कहते थे कि कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। उस समय अपने जीवन काल में 100 से अधिक देशों में जाकर के ब्रह्मा कुमारी की सेवाओं को बढ़ाया और सेंटर्स खोले। लगातार, जैसे दीदी अभी बता रहे थे, 30 वर्षों तक दादी ने विदेशों में